अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी है जहां मैंने पाकिस्तान में एंटर किया करतारपुर गुरुद्वारा विदाउट वीज़ा, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूं कि कैसे जाते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो कैसे मिलेगा, नहीं चाहिए तो क्या प्रोसीजर है जहाँ से हम पाकिस्तान में एंटर कर पाएंगे, दैट टू विदाउट वीज़ा। तो सबसे पहले अप्लाई कैसे करें, तो इसके लिए आपको मैं लेके चलता हूँ स्टेशन पे। ये सेम इन्फॉर्मेशन मैंने पुरानी वीडियो में भी दी थी जहाँ पे मैंने करतारपुर गुरुद्वारे में एंटर किया था, उस वीडियो में भी सेम इन्फॉर्मेशन है। ये सेक्शन जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो इस सेक्शन पे दोबारा चलते हैं सिस्टम पे और आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट क्या है, इस पर अप्लाई कैसे करते हैं। तो अब हम वेबसाइट पे, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि आप इजीली इसको एक्सेस कर पाएँ। तो फर्स्ट स्टेप है, वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे उससे नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो होगा ये, जिसमें आप अपना पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट है या जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, आई थिंक ये NRIs के लिए है। अब जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास आएगी वो आएगी डेट सिलेक्शन। जो नियरेस्ट डेट है वो आप सिलेक्ट करिए, या जिस डेट पे भी आप ट्रैवल करना चाहें उस डेट को आप सिलेक्ट करिए। नेक्स्ट ये पेज डिस्प्ले होगा जिसमें आपको स्लॉट्स दिखाए जाएंगे। अगर उस डेट पे आप सिलेक्ट करें स्लॉट्स अवेलेबल हैं या नहीं, और उससे अपकमिंग डेज पे स्लॉट्स अवेलेबल हैं या नहीं। अब नेक्स्ट पेज जो डिस्प्ले होगा वहाँ पे आपको पासपोर्ट डिटेल्स डालनी है। सारी जो पासपोर्ट पे इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। और एक मेन स्टेप वो इसके बाद आएगा जिसमें आपको अपना पासपोर्ट फ्रंट पेज, बैक पेज और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। तो मेक श्योर कि आपके पास वो फिज़िकल कॉपीज़ PDF में अवेलेबल हों अपने सिस्टम में। फ़ोटो PDF में नहीं चाहिए, फ़ोटो चाहिए होगी आपको JPEG फॉर्मेट में, पासपोर्ट की कॉपी आपको PDF में चाहिए होगी। तो मेक श्योर आपके पास वो फिज़िकली अवेलेबल है अपने सिस्टम में, आपके सिस्टम की ड्राइव में, कि आप बहुत ईजिली अपलोड कर पाएँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन डालनी होती है वेबसाइट पे, आपको पासपोर्ट कैसे अपलोड करना होता है। ये जब अप्लाई आप वेबसाइट पे करते हो तो आप मिनिमम 14 दिन पहले इसको अप्लाई करते हो। इस बीच में क्या होगा, आपकी वेरिफिकेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज अप्लाई किया, तो अगले 2 से 3 दिन में मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कॉल आएगा और मेरी रेजिडेंशियल प्रूफ पे वेरिफिकेशन करेंगे कि मैं यहाँ कब से रह रहा हूँ, मैं इंडियन सिटीज़न हूँ या नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है, एंड दे विल आस्क यू मैनी अदर क्वेश्चंस। तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछे थे कि मेरा घर अपना है या नहीं है, मैं गुड़गांव में कब से रह रहा हूँ, सिंस मैंने गुड़गांव में एनरोल किया था, तो इन्होंने पूछा गुड़गांव में मैं कब से रह रहा हूँ, क्या पर्पस है विजिट का, वो तो क्लियरली मेंशन होता है करतारपुर गुरुद्वारा। लेकिन एक स्ट्रेंज क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, मे भी आप लोगों से भी पूछेंगे, और ये जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें भी डाला जाता है कि इन केस यू हैव समवन दैट यू आर विजिटिंग इन पाकिस्तान। तो ऐसा तो मेरे केस में कुछ भी नहीं था। तो मेरे से बहुत फ़नी क्वेश्चन पूछा पुलिस वाले ने कि ये करतारपुर कौन है और तेरे घर क्या करने आ रहा है पाकिस्तान से। मैं भी सर को जा रहा था कि भाई तूने पढ़ा नहीं कि करतारपुर एक गुरुद्वारा है। ज़िंदगी के अपने आखिरी 13 से 14 साल जो गुरु नानक देव ने बिताए थे वो करतारपुर गुरुद्वारे में ही बिताए थे। उनके समाधि भी वहीं है, एंड उन्होंने जो लास्ट खेती करी थी वो भी उसी प्लेस पे है। तो ये पर्पस है वहाँ विजिट करने का। तो हाँ, वापस आते हैं वेरिफिकेशन पार्ट पे। तो आपकी वेरिफिकेशन होगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, आपको कॉल आएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे वो। और सेकंड उसके बाद क्या होगा, 3 से 4 दिन बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। पुलिस आएगी आपके घर पे, आपसे वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने फिल किए हैं उसके ETA जो होगा उसके प्रिंट आउट रख लेना, वो सब कुछ मांगेंगे। आपके पासपोर्ट डिटेल्स लेंगे, जो जा रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ये हुआ वेरिफिकेशन पार्ट। नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं कि कौन कौन कर सकता है अप्लाई। तो इंडियंस कैन अप्लाई, NRIs who still hold Indian passport can also apply, फॉरनर्स नहीं जा सकते। मे बी आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ कुछ कंट्रीज है जहाँ पे यू कैन कीप ड्यूअल सिटीजनशिप, तो वहाँ उन केस में इंडियन सिटीजनशिप जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए वेबसाइट पे फर्स्ट सेक्शन जब आप फिल करते हैं तो एक और सेक्शन आता है, वहाँ से आप इनरोल करते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन तो उसकी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं हूँ उस कैटेगरी में, तो मैंने जनरल कैटेगरी में फिल किया था। तो एनीवन हु हैज़ इंडियन पासपोर्ट, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आई थिंक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान में कहीं और भी आप विजिट कर सकते हो। तो स्ट्रिक्टली नो, आप सीधा एंटर करते हो गुरुद्वारे के प्रेमिसेस में। एक कॉरिडोर बना हुआ है डेरा बाबा नानक, वहाँ से आप जाते हो अंदर, एंड बस आपको सीधा लेके जाती है
गुरुद्वारे के अंदर बीच में जैसे एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन चेक होता है, सारे एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है इंडियन साइड भी एंड पाकिस्तानी साइड भी। आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगता है। जो आप फॉर्म फिल करते हो ETA जो आपको उसको ETA कहते हैं, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा ये, इस पे आपका स्टैंप लगता है। तो स्टैंप लगी तो वो कैसा दिख रहा था उसके बाद, तो ये कंपेयर कर लीजिए, ऐसा आपको स्टैंप लगेगा ETA पे और वही आपका वीज़ा का काम करेगा। पासपोर्ट पे आके कोई स्टैंप नहीं लगेगा, लेकिन पासपोर्ट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिना पासपोर्ट के आप वहाँ एंटर नहीं कर सकते हैं। आई थिंक यार बहुत लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान का वीज़ा लग जाए तो बाकी कंट्रीज़ का वीज़ा नहीं लगेगा, तो मुझे लगता है ये तो मिथ है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। कोई बैन कंट्री थोड़ा है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ यार जिन्होंने पाकिस्तान विजिट किया है, उसके बाद वो लंदन भी गए हैं, US भी गए हैं, तो ऐसा कोई इशू होता नहीं। आई डोंट नो लोगों ने क्यों ये मिथ बना रखा है। तो इसके साथ ही चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, हाउ कैन यू रीच करतारपुर। अब आप वहाँ पहुँचे कैसे? पहला रूट कि आप फ्लाइट ले सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी सिटी से अमृतसर की फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, अमृतसर जा सकते हैं या चंडीगढ़ से जा सकते हैं, जैसे मर्जी जहाँ पे आपको लगे कि फ़्लाइट आपकी सूटेबल है वहाँ से आप जा सकते हैं। और अब अमृतसर में अगर आप होंगे तो अमृतसर से डेरा बाबा नानक का जो डिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स, 1 से सवा घंटा लगता है वहाँ पहुँचने का। अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं तो मतलब बहुत ही ईजी है, सिंपल रूट है, आप सीधे चलते जाइए। मैं अपनी व्लॉग में सारा ये चीज़ मेंशन की थी मैं कैसे गया था। वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सुबह 8:30 से शाम के 4 बजे तक रूट्स ओपन होते हैं, आप जाइए, कोई इशू नहीं होता। लेकिन ट्राई करिए कि आप 12, 12:30, 1 बजे तक मैक्सिमम एंट्री ले जाएँ पाकिस्तान में। मेरे केस में मैं 2:30 बजे मैंने एंट्री ली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था। ऐसा नहीं है कि आपकी एंट्री वो अलाउ नहीं करेंगे, अलाउ करेंगे, लेकिन आपको टाइम जो मिलेगा एक्सप्लोर करने का वो बहुत कम होगा। तो बेटर है कि आप सुबह सुबह जाइए, 3-4 घंटे स्पेंड करिए। बहुत सारे पाकिस्तानी विजिटर्स भी आते हैं वहाँ पे जो स्पेशली इंडियन लोगों से मिलने आते हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा। जो हम सुनते हैं कहानियों में मतलब न्यूज़ में, वो चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। जब आप मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक जैसे हम नॉर्मल इंसान हैं वो भी वैसे ही है यार। अब सेकेंड रूट जो आता है, आप अमृतसर बस स्टैंड से बस ले सकते हैं जो आपको सीधा ले जाएगी डेरा बाबा नानक, एंड हर आधे घंटे में वो रूट पे बसेस चलती रहती हैं, तो बहुत इजी है। एंड थर्ड जो ऑप्शन है आपके पास ट्रेन का ऑप्शन है। अमृतसर से भी एक पूरा एग्जैक्टली मुझे इसका ऑप्शन नहीं पता कि कैसे लेते हैं ट्रेन, लेकिन हाँ अमृतसर के अंदर एक लोकल स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन चलती है करतारपुर के लिए। पूरा अंदर आपको पाकिस्तान में नहीं लेके जाएगी, वो इंडिया के बॉर्डर तक छोड़ती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैं शेयर नहीं करना चाहता उसको। हाँ लेकिन बस से और अपने प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हैं, प्लस आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। टैक्सी का कॉस्ट समय अराउंड 2500 से 3000 के बीच में आता है, डिपेंडिंग कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आई थिंक वो थोड़ा वेटिंग का चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई इशू नहीं है। आप इजीली कोई भी प्राइवेट व्हीकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके वहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीस। तो यार ये एक डिबेट का मुद्दा है बहुत बड़ा कि हमें पैसे क्यों देने हैं वहाँ जाने के। तो पहले बता दूं कि आपका $20 पर पर्सन लगता है वहाँ पे जो फीस लगती है गुरुद्वारे में एंटर होने की। ये इंडिया नहीं लेता, ये पाकिस्तान में जब आप एंटर करते हैं उसके बाद आपको ये फ़ीस देनी होती है, $20 पर पर्सन। तो रिकमेंडेड यही है कि इंडिया से आप करवा के जाइए, जो डॉलर एक्सचेंज है आपको सस्ते पड़ेंगे। वहाँ जाएंगे तो पाकिस्तानी करेंसी थोड़ी सी डाउन है इस टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेट मिलेंगे जो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। मेरे केस में मैं $65 लेके गया था, लेकिन $5 वहाँ चले नहीं, तो जो $5 के 2 नोट थे मेरे पास वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे वॉश्ड है, तो मेरे को $5 एक्सचेंज कराने पड़े जो मुझे बहुत महंगे पड़े। तो अगर मेरे पास वो $70-80 होते थे तब भी इक्वल में आता, अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो जो हुआ वो तो अलग बात है। लेकिन हाँ आप जिस सिटी से जा रहे हैं इंडिया से, आप एक्सचेंज करा के जाइए, आप थोड़े प्रॉफिट में रहेंगे। अब ये कि $20 देने क्यों हैं, ये जो मुद्दा बना हुआ है इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स भी हुई और बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए इंडिया साइड में कि क्यों देने हैं हमें। लेकिन एक बार जाके फैसिलिटीज़ देखो, वहाँ पे बसेस जो चल रही हैं, AC बसेस चला रखी है उन्होंने, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी है, लंगर फैसिलिटीज़ दे रखी है, हर चीज़ दे रखी है। तो यार आई थिंक थोड़ा सा उनको चार्ज करना भी बनता है, क्योंकि इंडियंस के लिए है वो मेन, वो पाकिस्तानी तो बहुत लिमिटेड आते हैं, मैक्सिमम इंडियंस ही जाते हैं वहाँ पे। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ओके है, मुझे कोई बहुत बड़ा इशू दिखा नहीं इस चीज़ में। लेकिन हाँ ये डिबेट का बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त। पार्किंग तो बहुत इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है पार्किंग का। ₹50 की पार्किंग फ़ीस लगती है जो सुबह से इवनिंग तक की है, जब तक गेट्स खुले रहते हैं डेरा बाबा नानक के। तो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। अब आप सामान कितना लेके जा सकते हैं, तो आप 7 किलो तक का सामान लेके जा सकते हैं। उसके अंदर आपका जो अगर आप दाल चावल के, मैंने बहुत लोगों को देखा था कि डोनेट करने के लिए चावल दाल के कट्टे वगैरह भी लेके जा रहे थे, इंक्लूडिंग एवरीथिंग यू कैन कैरी 7 kgs
एंड आई थिंक आप 25,000 से ऊपर पैसे नहीं लेके जा सकते। आपको ये सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन ये वेबसाइट पे मिल जाएगी इन केस आई एम रॉन्ग। तो डूज एंड डोंट्स की पूरी लिस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी पेस्ट कर दूंगा, अभी आप देख लेना, प्लस आप वेबसाइट विजिट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। तो फूड एंड अदर फैसिलिटीज़, तो गुरुद्वारा है जी, पूरे वर्ल्ड में आप जहाँ पे भी चले जाए लंगर हमेशा हर गुरुद्वारे में होता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। लंगर हॉल है बहुत बड़ा। मैंने पर्सनली वहाँ विजिट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन आप जाएँ तो लंगर ज़रूर चख के आएँ। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। मेरे साथ जो बाकी लोग जा रहे थे बस में, मैंने पूछा लंगर कैसा है, बाकी वीडियोस जो मैंने लोगों की देखी थी, लंगर फैसिलिटीज़ बहुत अमेजिंग है और लंगर ज़रूर चख के आएँ, मैं तो ये रेकमेंड करूँगा। मेरे केस में मैं लेट हो गया था तो वो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन लंगर चख के आएँ। कोविड टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो येस, पाकिस्तान में जब एंटर करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपसे मांगी जाएगी कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट, जो 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए। इंडियन साइड में कहीं रिक्वायरमेंट नहीं कोविड टेस्ट की, लेकिन हाँ पाकिस्तानी साइड रिक्वायरमेंट है। सो प्लीज़ अपना कोविड टेस्ट करा के जाइए, नहीं तो आसपास अमृतसर में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये करा सकते हैं आप। अब परचेजिंग, हाँ अब वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें आप मिठाइयाँ परचेज़ कर सकते हैं। पाकिस्तानी मिठाइयाँ मैंने भी करी, पाकिस्तानी सोवेनियर्स वगैरह जो जैसे फ्रिज मैग्नेट्स हैं अपने लोग नियर एंड डियर वंस को देने के लिए आप परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे क्लॉथ मार्केट है, तो 20 से 25 स्टॉल्स लगे हुए हैं। जूस स्टॉल्स भी हैं। अगर आप करेंसी एक्सचेंज कराना चाहें तो वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज काउंटर भी लगा हुआ है पूरे एरिया में। लेकिन वहाँ पे इंडियन करेंसी, यूएस डॉलर जो भी आपके पास है सब कुछ चल जाता है। ऐसा कुछ करेंसी एक्सचेंज करने की ज़रूरत तो मुझे लगी नहीं, मेरे इंडियन रुपीज़ वहाँ चल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे वैल्यू मिल रही थी। लेकिन आप कराना चाहें तो ज़रूर हो सकता है। अब पॉइंट है पाकिस्तानी रुपीज़, तो मेरे को स्पेशली इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला था कि अगर आप लेके आएंगे पाकिस्तानी रुपीज़ इंडिया में पकड़े गए तो स्ट्रेट अवे अरेस्ट है, तो ये गलती मत करिएगा। मे बी 2019 में और 20 स्टार्टिंग में जो लोग गए थे वो ज़रूर लेके आए थे, लेकिन उसके बाद रूल चेंज हो गया है। वो स्टार्टिंग में आपको एंट्री करते हुए बोल देंगे कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ लेके आए तो इट्स स्ट्रेट अवे अरेस्ट। टाइमिंग है सुबह 8:30 से शाम के 4 बजे तक। 4:30 बजे बस चल देती है। 4:30 का मतलब पाकिस्तान के 5 बजे, तो बस वहाँ से चल देती है। बस की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आपको वहाँ रहने नहीं देंगे वो। आपको 1 घंटा पहले ही सारी अनाउंसमेंट होनी शुरू हो जाएगी कि जितने भी इंडियन लोग हैं वो प्लीज़ बस में चढ़ जाइए और बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए। बॉर्डर क्रॉस करिए, वहाँ पे अगर कुछ टाइम आप डेरा बाबा नानक में जो कॉरिडोर है, करतारपुर कॉरिडोर, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वहाँ पे कैफेटेरिया है, इजीली खाइए पिए मस्ती करिए। लेकिन हाँ 4:30 बजे आपको इंडिया में एंटर करना ही करना है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। अब मैंने स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है डूज एंड डोंट का, आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। सेम चीज़ वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये। एंड दैट्स ऑल। जाइए एंड मस्ती करिए, बहुत अच्छा है, घूमने लायक है। एंड सत श्री अकाल।